हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश सर। प्रणीत ग्रुप ट्यूशंस के इस एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज सिंपल ट्रिक ऑफ सब्सट्रैक्शन, माइनस करना, जो बहुत ही अहम है, वो उसका ट्रिक मैं सिखाने वाला हूँ। ये चैनल देखने के बाद सब्सट्रैक्शन का बहुत ही उम्दा मेथड आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये चैनल सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। नॉट ओनली दैट, ये 9-10 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। फिर हाउस वाइफ है, उनके लिए भी यूज़फुल है। बाज़ार में से गए 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ लेके गए और बिल हो गया 829। तो ये ऑड फिगर से मुझे बाकी पैसे कितने आने चाहिए, ये ओरल कैलकुलेशन वो लोग आसानी से कर पाएंगे अगर ये मेरा वीडियो चैनल देखने के बाद। स्मॉल बिजनेसमैन को भी यूज़फुल है क्योंकि उनका भी व्यवहार में रोज़ ऐसे बातें होती है। जनरल पीपल के लिए भी यूज़फुल है क्योंकि सब्सट्रैक्शन करना ये मैथमेटिक्स में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन भी डिफिकल्ट, लेकिन सब्सट्रैक्शन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सभी के लिए यूज़फुल है। ये सिंपल ट्रिक है जो हर लेवल पे यूज़ हो सकती है। ये लाइफ टाइम यूज़फुल है। इसका ज्ञान आपको ज़िंदगी भर काम में आ जाएगा। आप इसको ओरल में भी कर सकते हैं, रिटर्न में भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ओरली आंसर दे पाओगे कि 5000 में 229 माइनस करने के बाद कितना आ जाता है। बी स्मार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मेरा सजेशन है। छोटे बच्चे से आज ही से स्टार्ट करो कि मैं होशियार कैसे बनूंगा। छोटे कॉन्फिडेंस इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। दिस कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल इन डे टू डे लाइफ। ऐसा ये चैनल है। सो देखते हैं। आज हम देखेंगे सब्सट्रैक्टिंग की ट्रिक के बारे में। आज हम समझाएंगे आपको एक एग्जांपल के साथ सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसके लिए हम चुनेंगे एक फिगर 54,000। नाउ 54,000 में लेस 10% करेंगे। 10% का ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। एक डेसिमल निकाल दीजिए 5400। नंबर जो 54,000 में 5400 माइनस करना है तो नेट फिगर क्या होगी। फर्स्ट विल कैलकुलेट व्हाट इज द राउंड फिगर ऑफ 5400। 5400 का राउंड फिगर है 6000। दैट मीन्स फ्रॉम 54,000 वी विल माइनस 6, सो वो आ जाता है 40। ये 1000 के डेसिमल प्लेस में लिखेंगे हम लोग 48। नाउ 5400 को राउंड फिगर करने के लिए हम लोगों ने कितने जोड़े थे, दैट इज कॉल्ड 600। तो ये जो 600 हमने एक्स्ट्रा लगाए वो हमने उसके 48 के आगे लिखना है। 48,600 इज माई आंसर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते। 78,000 में लेस करेंगे 10% हो जाता है 7,800, जैसे मैंने आपको बताया। 78 में 7,800 माइनस करना है हमें और नेट फिगर क्या आती है तो वो हमें देखना है। परसेंटेज कैसा करना है मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। नाउ फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे 7,800 का राउंड फिगर, वो हो जाता है 8,000। 78 में पहला 8,000 माइनस करेंगे तो हो जाता है 70,000। ये हम लोग 1000 के डेसिमल प्लेस में लिखेंगे 7070। नाउ 7,800 को राउंड फिगर करने के लिए हम लोगों ने कितने ऐड किए थे, दैट इज 200। सो 200 हम लोग उसके आगे लिख देंगे। सो मेरा फाइनल आंसर हो गया 70,200। ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे कुछ ऑड अमाउंट का। सो से 9,000 और उसमें मैं लेस करूँगा एक ऑड अमाउंट जो कि है, एक एग्जांपल से ले लो, एक और अमाउंट लेता हूँ क्योंकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। 1821 ये एक और अमाउंट है। 9000 में 1821 मुझे माइनस करना है।
अभी मुझे बताइए 1821 का राउंड फिगर क्या है? यह फिगर है 2000, करेक्ट। नाउ ये 121 का 2000, 9 में से 2000 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 7। सो 1000 के डेसिमल प्लेस में लिखो 7। अभी 1821 को राउंड फिगर करने के लिए हम लोगों ने कितना ऐड किया? सो 1821 को राउंड फिगर करने के लिए हमने ऐड किया 179। सो ये 179 है वो मैंने इसके आगे लिख दिया 7179 में फाइनल आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि ये सर 179 कैसे लिख दिया? सो ये 179 कहाँ से आ गया? उसके लिए ट्रिक है, बस यही मुझे आपको सिखाना है। सो हम लोग प्रैक्टिस के लिए आपको एक पार्ट बताता हूँ, पेयरिंग ऑफ 10। पेयरिंग ऑफ 10 मतलब 10 की ऐसी जोड़ी जिससे ऐड करने से हमें 10 मिले। जैसे 1 + 9 = 10, मतलब 1 का 10 पेयरिंग है 9, 1 + 9 = 10। सिमिलरली 2 + 8 = 10, मतलब 2 का पेयर है 8। सो 2 का पेयर 8। वैसे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एक एक पेयर निकालने के लिए, जोड़ी निकालने के लिए। 1 का पेयरिंग है 9, 2 का पेयरिंग है 8, 3 का पेयरिंग है 7, मतलब 3 + 7 = 10। वैसे 4 का पेयरिंग है 6, मतलब 4 + 6 = 10। वैसे 5 का पेयरिंग है 5, सिमिलरली 6 का पेयर है 4, 7 का पेयर है 3, 8 का पेयर है 2, 9 का पेयर है 1। अकॉर्डिंग टू 10 पेयर में हम लोग निकालेंगे 100 का भी पेयरिंग, मतलब सेम थिंग। 31 + 69 = 100, मतलब 31 की 100 पेयरिंग है 69। तो ये कैसा निकाला मैंने? सो मैंने फिगर लिया 31 का लास्ट डिजिट है 1, 1 का 10 पेयरिंग क्या है 9, सो मैंने 9 लिख दिया। 3 का पेयरिंग होता है 7, लेकिन हम लोग एक कम कर देंगे 6, सो 69 इज माई पेयरिंग ऑफ 100 हो गया। और एक फिगर लेंगे 24 में लास्ट डिजिट है 4 का 10 पेयरिंग है 6, सेकंड लास्ट डिजिट इज 2 का 10 पेयरिंग होता है 8, हम लोग उसको 1 कम कर देंगे, सो दैट इज 76 इज माई पेयरिंग ऑफ 24। और एक फिगर लेंगे 46 में लास्ट डिजिट 6 का 10 पेयरिंग है 4, सो मैंने 4 लिख दिया। 4 का पेयरिंग होता है 6, लेकिन एक कम कर देंगे, सो 5, सो 46 का 100 पेयरिंग हो गया 54। समझ में आ गया। और एक समझ में आने के लिए मैं लिखता हूँ 82 में लास्ट डिजिट 2 का 10 पेयरिंग है 8, सेकंड लास्ट डिजिट 8 का 10 पेयरिंग होता है 2, लेकिन हम लोग एक कम करके लिखेंगे 1, सो 82 का 100 पेयरिंग हो गया है 18। समझे? सिमिलर अगर ये जोड़ी मतलब 20 है, राउंड फिगर है, तो आपको क्या करना है? 2 का पेयरिंग करना है 8, उसको एक 0 लगाना है, सो 20 का पेयरिंग 80। सिमिलरली 40 का पेयरिंग 60, बस अगर राउंड फिगर है। जैसे हम लोग 100 की पेयरिंग की, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग 1000 का भी पेयरिंग निकालेंगे। ये बहुत आसान है। देखो मैं कैसा कर रहा हूँ 1000 का पेयरिंग। मैंने एक फिगर लिया है 371 मतलब लास्ट डिजिट 1 का 10 पेयरिंग है 9, सो 9 लिख दिया मैंने। सेकंड लास्ट डिजिट 7 का 10 पेयरिंग होता है 3, लेकिन हम लोग एक कम कर देंगे 2 लिख देंगे। सिमिलरली थर्ड लास्ट डिजिट है 3 का 10 पेयरिंग होता है 7, लेकिन हम लोग एक कम करके लिखेंगे 6। 1000 पेयरिंग हो गया है 629। इसी तरह से हम लोग और एक फिगर लेंगे से 543 लास्ट डिजिट है 3 का 10 पेयरिंग लिख दिया मैंने 7, सो 10 डिजिट है 4 का पेयरिंग होता है 6, लेकिन हम लोग कम करके लिखेंगे 5। नेक्स्ट डिजिट है 5 का 10 पेयरिंग है 5, लेकिन एक कम करके लिखेंगे 4, सो 543 457। और एक डिजिट लेंगे, एक फिगर लेंगे 292 में लास्ट डिजिट है 2 का 10 पेयरिंग होता है 8, वो लिख दिया मैंने। 9 का पेयरिंग होता है 1, लेकिन 1 के एक कम करके लिखेंगे 0, सो विल राइट 0 देयर। अभी 2 का पेयरिंग होता है 8, लेकिन एक कम करके लिखेंगे 7, सो 292 का 1000 पेयरिंग हो गया 708, सो 9 था, इसके लिए हम लोगों ने 0 लिख दिया। नेक्स्ट और एक नंबर ले लेंगे, नेक्स्ट नंबर इज 755 में लास्ट डिजिट नंबर इज 5, सो 5 का पेयरिंग 10 पेयरिंग लिखा है 5। नेक्स्ट नंबर इज 5 का 10 पेयरिंग होता है 5, लेकिन एक कम करके लिखेंगे 4। नेक्स्ट डिजिट इज 7 का 10 पेयरिंग होता है 3, लेकिन एक कम करके लिखेंगे 2, सो 245 इज 1000 पेयरिंग ऑफ 755। सो इसी तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है। समझो ये 800 या और कोई दूसरा फिगर राउंड फिगर है 300,
सो आपको क्या करना है, सिर्फ 8 का 10 पेयरिंग करना है। 8 का 10 पेयरिंग होता है 2, उसके आगे 2 0 लगा दिया। सो 800 का 1000 पेयरिंग हो गया 200। सिमिलरली 300 का हो गया 700। बस इतना ही आपको करना है। सो एक और एक केस एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। और एक एग्जांपल समझो, एक फिगर है 62,500, उसका 10% है 6250। एज मैंने बोल दिया कि 10% कैसे निकालते, एक जीरो निकाल देना आपको। अब अभी एक फिगर देखिए 6250 मुझे। नाउ लास्ट 3 डिजिट इज 250, बराबर ना। 250 का राउंड फिगर कितना है, 250 का राउंड फिगर है 300। दैट मीन्स 5 में 300, फिर 500 में 300 माइनस किए, मतलब 100 के डेसिमल में हो गया 5 - 2 दैट इज 3। ठीक है, सो मैंने 100 के डेसिमल प्लेस में लिख दिया 3। नाउ ये 250 को राउंड फिगर बनाने के लिए हम लोगों ने कितने जोड़े थे, 50। सो दूसरे 2 के आगे लिखो 50, हो गया राउंड फिगर। नाउ 62 - 6, 1000 के में 62 - 6 56। देखो यहाँ एक है कि फिर 500 जो 250 से बड़ी फिगर थी, इसके लिए 62 में 6 ही माइनस हो गए, 7 नहीं या 5 नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये हो गया 35,600। नाउ 35,600 में एक और फिगर करते 1326, 1326। अभी ये देखो, ये दूसरा तरीका है। अभी देखो लास्ट फिगर है 20 मतलब 100। सो 26 का 100 पेयर क्या है, 74। ये तो आपको आ गया, बराबर है। नाउ 3 में से 6 में से 3 माइनस होना चाहिए, लेकिन हम लोग 3 के बजाय 4 माइनस करेंगे, दैट इज 2। सो 6 में 4 गया, 2 रह गया। अभी 35 में 1 माइनस करेंगे, हो गया 34। ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 600 में 300 छोटा फिगर है, इसके लिए हम लोग 1 माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 35 में 1 ही हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया। सो ये आसान तरीका है, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका जोड़ लो और आपको ये आसानी से। सो कुछ रिवीजन के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको सारे एक्सरसाइज आ जाएंगे, सारे मेथड्स एक साथ में समझाऊंगा। सो 3 डिफरेंट फिगर है और माइनस करेंगे हम लोग एक और फिगर, और वो आंसर कैसे निकालने है बताता हूँ। फिगर है 8,000, 8,800 एंड 8,880, और सब में हम लोग कॉमन फिगर लेस करेंगे। और नंबर है 1456, 1456 ईच। सो अभी हम लोग लेंगे 1 बाय 1 केसेस कि कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे 8,000 में 1456 माइनस करना। अभी 8,000 में लास्ट 3 डिजिट है, तो हम लोग को 1000 पेयरिंग करना है। सो मैं क्या करूँगा, 1456 का 1000 राउंड फिगर करूँगा तो होता है 2000, मतलब 2000 राउंड फिगर हो गया। तो 8 में मैं 2 माइनस करूँगा, सो 1000 के डेसिमल में मैं लिखूँगा 6, करेक्ट। सो 1000 के डेसिमल लिख देगा 6। अभी मुझे 456 का 1000 पेयरिंग निकालना है। जैसे अभी हम लोग ने प्रैक्टिस किया, 456 का 1000 पेयरिंग होता है, लास्ट डिजिट 6 का 10 पेयरिंग होता है 4, तो मैंने लास्ट डिजिट में लिख दिया, सिंगल डिजिट में लिख दिया 4। सो नेक्स्ट डिजिट इज 5 का 10 पेयरिंग होता है 5, लेकिन एक कम करके लिखेंगे 4, और सिमिलरली 4 का 10 पेयरिंग होता है 6, एक कम करके लेंगे 5। सो हो गया मेरा आंसर 8,000 में 1456 माइनस हो गया तो 6544। नेक्स्ट डिजिट है 8,800 में लास्ट डिजिट 20 है। सो मैं क्या करूँगा, 400 का राउंड फिगर करूँगा, 456 का राउंड फिगर हो गया 500। सो 800 में 8 में 5 माइनस कर दिया, सो 100 के नीचे लिख दूंगा मैं 3, 8 में 5 माइनस हो गया 3। नाउ 56 का मुझे 100 पेयरिंग करना है। जैसे लास्ट डिजिट है 6 का 10 पेयरिंग हो गया 4, और 5 का 6 होता है, लेकिन वो लिख दिया मैंने 4, सो 344। अभी मुझे 8 में से 1000 में 8 में से 1 माइनस करना है, तो हो गया 7। यहाँ देखो मैंने 8 में से सिर्फ 1 माइनस किया, 2 नहीं माइनस किया, बिकॉज 800 400 से ज़्यादा बड़ी फिगर है इसके लिए। सो ये ध्यान रखिए यहाँ क्या है। अभी नेक्स्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट सिर्फ 10 है। सो यहाँ मैं क्या करूँगा, 56 का राउंड फिगर करूँगा। 56 का राउंड फिगर कितना हो गया, 60। सो 80 में 60 गया, तो कितना रह गया 2। सो 8 में 6 गया, तो मैंने लिख दिया 2।
और 6 का 10 पेयरिंग लिख दिया मैंने 56 का राउंड फिगर करने के लिए, वो आता है 4। सो 24 हो गया। अब 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया, और 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया। यहाँ मैंने 8 में से सिर्फ 4 माइनस किया, फाइन है। क्यों? बिकॉज 56 इज अ स्मॉलर फिगर देन 80। 80 बड़ा फिगर है, तो 80 में 56 गया, इसके लिए मैंने 8 से सिर्फ 4 माइनस किया और 8 से मैंने सिर्फ 1 माइनस किया। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आसानी से आ जाएगा।